हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम स्वस्थ एंड मस्त। आई नो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने प्रीवियस वीडियो में लेटर फॉर्मेट के बारे में ध्यान से पढ़ा? फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप समझा? यस, ऑफ कोर्स, आप सबने समझा भी और पढ़ा भी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेम टॉपिक को। और हाँ, ध्यान से समझना, क्योंकि लेटर राइटिंग का तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। लेकिन इसी के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी इसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। नाउ यू विल थिंक हाउ इट कुड बी पॉसिबल। अरे भाई, आप जब कहीं जॉब करेंगे तो कई बार अथॉरिटी से कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो कभी कभी किसी परचेज आइटम की डिफेक्ट की कंप्लेन करने के लिए लेटर लिखना पड़ता है। तो कभी कभी कुछ सीरियस सोशल इश्यूज के लिए भी हमें कंसर्न अथॉरिटीज को अवेयर कराने के लिए, उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए भी हमें लेटर लिखना पड़ता है। इट मीन्स वी मस्ट नो हाउ टू राइट अ लेटर। नाउ you will think, but ma'am, it is really very difficult task to write a letter. We can't write a letter. But don't be panic. जब मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। When Pratibha ma'am is there, then there is no need to worry about how to write a letter. So today we will learn about certain tricks and points which we will just take care about which we will take care, जिसका को अपने ध्यान में रखकर और उसको फॉलो करते हुए अगर हम लोग लेटर लिखेंगे तो एग्जाम में लेटर में तो पक्का आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट अ गुड लेटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर डिफरेंट ऑफिशियल पर्पसेस। For example, we write a letter to the editor of a newspaper for certain, you can say, purposes like to express an opinion. अगर हमें किसी social issues के बारे में अपना कोई opinion देना है तो definitely we can write a letter. React to news and articles or editorials. आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई एडिटोरियल पढ़ा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टुवर्ड्स दैट। सो यू कैन जस्ट write a letter to the editor about the same. Compliment of a public figure. Just to compliment to a public figure, you can write a letter. Complaint against a social problem. If you want to make a complaint to the concerned authorities, definitely you can write a letter to the editor. एडिटर को क्यों लिखेंगे? क्योंकि न्यूज़पेपर हम सब के घर में आता है और उसके माध्यम से हम सब तक पहुंच सकते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन रीच टू एवरी पर्सन, बिकॉज if our views are going to be published in a newspaper, definitely we can express ourselves in public also. And moreover, complain against the functioning of an institute or services of an organization. यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट की सर्विसेज और उसकी फंक्शनिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, तब भी आप लेटर लिख सकते हैं एडिटर को। यानी कि एडिटर को लेटर लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारे पास ये पर्पसेस हैं, हम इन पर्टिकुलर पर्पस के ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर हम एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। सो इज दिस वेरी क्लियर टू यू ऑल? सो लेट्स कम टू नो about what are the contents which is going to be included in a letter to editor. So let's see. So we will include these following content, or you can say points, while we are going to write a letter to the editor.
यानी कि लेटर जब हम एडिटर को लिख रहे हैं तो हमें इन इन बिंदुओं पर लेटर को लिखना है, इन इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है. व्हाट आर दिस? रेफर टू द सिचुएशन व्यू पॉइंट दैट यू विश टू हाईलाइट. यानी कि जब हम लेटर एडिटर को लिख रहे हैं, when we are going to write a letter to the editor, what we are going to refer any particular situation. We are going to give our viewpoint that we are wishing to highlight. यानी कि जिस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को या सिचुएशन को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम उस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे. दिस इज द रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन या किस व्यू पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं. देन द सेकेंड पॉइंट, गिव योर व्यूज एंड डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन, प्रॉब्लम और अ पर्सन. इट मीन्स आपने सपोज पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, आप उसके विरोध में लिख रहे हैं, उसके फेवर में लिख रहे हैं. एनी सिचुएशन यू वांट टू हाईलाइट और एनी प्रॉब्लम you want to you can say that you want to speak about any problem, you want to complain about any problem, or you want to speak about any public figure, or you want to speak about a particular person. Then your views about the same should be written in the letter. आपका क्या व्यू है उस समस्या के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में, उस पर्सन के बारे में, along with the detail. उस सिचुएशन की डिटेल की वो सिचुएशन कैसी है, हाउ इट सिचुएशन हैज बीन टेकन प्लेस, और हाउ इट अराउज्ड, और यू कैन से हाउ दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, इन द सेम वे अबाउट द डिटेल ऑफ दैट पर्सन. थर्ड पॉइंट इज, इफ इट इज अ सोशल प्रॉब्लम, if it is a social problem, the three major areas to be included are. ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम, ज्यादातर हम जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उसमें हम किस चीज की, किसी पर्टिकुलर सोशल प्रॉब्लम की बात करते हैं. ज्यादातर 99% यू विल जस्ट गेट अ लेटर टू राइट टू द एडिटर अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम. उस सोशल प्रॉब्लम में हो सकता है कोई डाउरी सिस्टम पे आ जाए, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाए, या फिर आपका बहुत सारा है, आपका फीमेल फर्टिसाइड है, ये प्रॉब्लम है. सो सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग, यू कैन से लाइक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है जिसमें हम किससे अपील कर रहे हैं, कॉमन पीपल से भी अपील कर सकते हैं. लाइक सैनिटेशन, कि हमारे सोशल सोसाइटी में बहुत सैनिटेशन होना चाहिए. सो यू आर मेकिंग एन अपील रिगार्डिंग प्लांटेशन, रिगार्डिंग द जस्ट टेकिंग केयर अबाउट द एनवायरमेंट. सो इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स पे हम जब बात करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे. तो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम किस चीज की को डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बेसिकली उस प्रॉब्लम की वजह क्या है. थर्ड, इफेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की वजह से समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है. द थर्ड वन इज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. देन यू विल राइट अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपने व्यूज उसमें एक्सप्रेस करने वाले हैं. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट अ सोशल प्रॉब्लम, यू विल just consider these given 3 points. What are these 3 points? You will just write about the cause of the problem, then effect of the problem, and then finally solution of the problem. And then at last you will just conclude the letter very politely. यानी कि लास्ट में आपको लेटर को with a proper polite note you are going to conclude that letter. ओके, और फिर वही हमारा जो क्लोजिंग नोट होता है, योर्स फेथफुली एंड योर सिग्नेचर एंड नेम. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू द एडिटर. आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर here for you so that it can be very clear. Okay, and for practice also I will give you some letters to write. So let's have a specimen of the letter to the editor. तो आइए सीखते हैं कैसे लिखेंगे
एडिटर को लेटर. So here there is a question. You are Arun Aruna of Janta Nagar, Meerut. Write a letter to the editor of the Times of India complaining about the noise pollution in your locality, drawing the attention of the government to take steps to check the same. It means, what is there? We are supposed to draw the attention of the government to take steps to check the same. यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को का अटेंशन हमें ड्रॉ करना है. सबसे पहले बेटा, जब भी आप किसी लेटर को लिखेंगे तो उसमें आपको 2 पॉइंट्स जरूर सेटिस्फाई करने होंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज, द पहला पॉइंट है हमारा टू whom, यानी कि आप किसको लेटर लिखने वाले हैं. टू whom एंड अबाउट व्हाट. दो बातों का आप ध्यान रखेंगे कि लेटर किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है. ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है. समझ में आया? लेटर किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. मैं पहले वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लेटर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आपको फॉर्मेट बिल्कुल भी गलत नहीं करना है. ये चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आते हैं. ठीक है, तो अब हम उस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और अपना बिल्कुल एक्यूरेट कंटेंट लिख के पूरे नंबर लेंगे एग्जाम में. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या ऐड करना है फॉर्मेट में. लेटर लिखने समय हमें किस चीज का सबसे शुरुआत करनी है? सेंडर एड्रेस से. सेंडर एड्रेस यानी कि जो लेटर लिख रहा है. अब आप अगर क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में क्या है? यू आर. थोड़ी देर के लिए जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप क्या बन गए हैं? अरुण और अरुणा. आपको अपना ये नेम एज्यूम करना है, जो कि कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जनता नगर, मेरठ. तो यानी कि जब आप लेटर लिख रहे हैं तो उस टाइम के लिए आपको अपने आप को क्या समझना है? अरुण अरुणा फ्रॉम जनता नगर, मेरठ. तो यहाँ पे आप, मैंने कल भी बताया था कि एड्रेस, सेंडर एड्रेस में आप नेम राइट नहीं करेंगे. आप क्या लिखेंगे? हाउस नंबर, कॉलोनी नेम एंड सिटी नेम. तो यहाँ पे मैंने वही, ये देखिए 23 जनता नगर, मेरठ लिख दिया इसे. नाउ यू विल जस्ट गिव अ लाइन स्पेस, यानी कि आप एक बीच में लाइन ड्रॉप करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे. दूसरी चीज बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका बिल्कुल लेटर इस तरह से एक सीध में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सेंडर एड्रेस यहाँ लिख दिया, डेट इधर डाल दिया थोड़ा, फिर रिसीवर एड्रेस नहीं. बिल्कुल एक सीक्वेंस में इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और बहुत नीट एंड क्लीन वे में राइट करेंगे. क्योंकि जब आप बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं तो आपका इम्प्रेशन भी एग्जामिनर पे बहुत अच्छा जाता है और वो अपने आप को पूरे नंबर देने से आपको नहीं रोक पाएगा. इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई कटिंग ना करें, बिल्कुल प्रॉपर वे में फॉर्मेट को फॉलो करें. अब सेंडर एड्रेस के बाद आपने एक लाइन का स्पेस छोड़ा बीच में एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द डेट. डेट तो याद है ना, मैंने कौन सा फॉर्मेट बताया था? डे इन फिगर, मंथ इन वर्ड्स, ईयर इन फुल फिगर. सो वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम. 23rd July 2020. After that what we are going to write? अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब आप लेटर लिखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आप लेटर किसको लिख रहे हैं. यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आप अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सेंडर एड्रेस मिल गया, सॉरी दिस. अब आपको लेटर किसको लिखना है? टू द एडिटर. एडिटर लिख दिया हमने, द एडिटर. इसमें डेजिग्नेशन से पहले द जरूर लगाएंगे और द का भी टी कैपिटल और डेजिग्नेशन क्या है? एडिटर. एडिटर का भी ई कैपिटल बनाएंगे. ठीक है, ये एडिटर किस न्यूज़पेपर से है? द टाइम्स ऑफ इंडिया. अब हम यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड फिर यहाँ पे हमारा
द टाइम्स ऑफ इंडिया, जगह का नाम देंगे, सिटी नेम लिखेंगे, क्या है हमारा सिटी नेम, न्यू दिल्ली विद 6 डिजिट पिन कोड। यहाँ पर हम जो हमारा 6 डिजिट, आपको अगर नहीं पता किसी शहर का कि आप पिन कोड क्या डालें, सो यू कैन सिंपली राइट नॉट 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 लाइक दिस। आप ऐसे ऐसे ये 6 टाइम्स नॉट नॉट भी कर सकते हैं। समझ में आया? इसका मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता है कि पिन कोड कितनी डिजिट का होता है, 6 डिजिट का होता है, और आपने उसी को सिंबॉलिक वे में लिख दिया है। जब आप इतना लिख लेंगे, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? आपने ये इतना स्टेप सबको समझ में आ गया। अगेन यू विल ड्रॉप अ लाइन, एक लाइन का गैप देंगे, बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, सैल्यूटेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सब्जेक्ट या सैल्यूटेशन, इनमें से आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसके मार्क्स नहीं कटते। बट अगर हम एक जिसे कह सकते हैं प्रॉपर जो सीबीएसई का फॉर्मेट है, अगर हम उसकी बात करें तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम किसे मानते हैं, सबसे पहले सैल्यूटेशन और फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया बाद में सैल्यूटेशन लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो इट मीन्स यू कैन राइट ईदर सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट, बट आई विल जस्ट आस्क यू जस्ट टू राइट सैल्यूटेशन फर्स्ट। तो आप पहले सैल्यूटेशन लिखेंगे, एंड दिस बिकॉज नॉट सफिशिएंट स्पेस इज हियर, सो लेट मी, हमने क्या क्या चीजें लिखनी है, सेंडर एड्रेस लिख लिया है, डेट लिख लिया है, रिसीवर एड्रेस लिख लिया है। अब हम इसी के आगे क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर सर, और मैंने आपको कल भी बताया था कि आप मैडम की जगह क्या लिख सकते हैं, मैम, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा डीए साइलेंट है, इस तरह से कॉमा बना देते हैं। समझ में आया? जो किसको शो करता है, मैडम को। अभी यहाँ पे आप डियर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यू कैन राइट डायरेक्टली सर और मैडम ऑल्सो। देन यू विल राइट once again after salutation you will give a line space. Here line space is optional. यहाँ पे आप लाइन छोड़ भी सकते हैं और यहाँ पे आप उसको मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यू विल मेंशन हियर सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सारा इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है लेटर। एक बहुत इजी सी ट्रिक है जो हमें फॉलो करनी है। पूरे का पूरा लेटर इसी क्वेश्चन से हमारा निकलेगा। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पे है? सब्जेक्ट देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी, ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू चेक द सेम। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली अबाउट व्हाट, इसी क्वेश्चन को हमें सेटिस्फाई करना है। आप लेटर क्यों लिख रहे हैं एडिटर को, अबाउट द नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी। अब आपकी यहाँ पे लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी है यहाँ पर आपकी जनता नगर। तो आपका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इन जनता नगर। समझ में आया बेटा? आपका सब्जेक्ट क्या बन गया, नॉइज पोल्यूशन इन जनता नगर। नाउ वी विल कम टू द body of the letter. I have already told you that body of the letter is divided into 3 parts. First part is introductory part. Second part which deals with the main content of the letter, in which you are going to explain about your problem, about which problem you are discussing. You will just explain about that, like what is the cause of that problem, what is the effect of that problem. Even we will just add the suggestion also to remove and just to handle that problem, or you can say just to sort out that problem. And finally the concluding lines will be added in the third paragraph,
in which you will write a polite note. Note means you are just going to just give a polite request. Politely you are going to urge for the solution of the problem, and you will just beg for the space. Okay, that you will just pay thanks also that you have been provided some space in the newspaper just to express your views. So for that purpose you will just pay thanks in the last stanza. So how you are going to, और बेटा इसमें भी जो आपकी इनिशियल लाइन है किसके लिए, लेटर टू द एडिटर के लिए, वो तो आपको एकदम रट लेनी है, एकदम याद कर लेनी है. वो कौन सी लाइन है, आइए देखते हैं वो कौन सी लाइन. तो जब भी आपको एडिटर को लेटर लिखना है तो आपको शुरू की तो ये 2 लाइनें पक्का रट लेनी है. सेम इन्हीं लाइन को आप एग्जाम में लिख कर आएंगे तो पक्का मानिए कि आपके नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले. इफ यू आर गोइंग टू राइट इन द सेम पैटर्न, definitely you will get 100% marks in your exam. Are you sure about this? कि आपके 100% मार्क्स कैसे लेने हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, बाय फॉलोइंग द गिवन टिप्स. आपको ये जो टिप्स दी जा रही हैं इनको फॉलो करना है. और इन टिप्स में सबसे पहले जब भी आपको एडिटर को लेटर लिखना है तो आपकी ये 2 लाइन तो याद हो जानी चाहिए. कौन सी है वो लाइनें देखते हैं. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards the serious problem of. अभी देखो यहाँ से आपका जो है, जो भी सीरियस प्रॉब्लम आपने सब्जेक्ट में दिया है वो सब्जेक्ट उठाकर आप यहाँ डालने वाले हैं, वरना these lines are going to be the same. आपने एडिटर को लेटर लिखना है, आपने देखा भैया एडिटर को लेटर लिखना है, you are going to just write the first 3 line as it is. You are going to just change the subject according to the question. जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज कर देंगे. सपोज यहाँ नॉइस पोल्यूशन के लिए नहीं, किसी ईव टीजिंग के लिए होता, डाउरी सिस्टम के लिए होता, फीमेल फोर्टिसाइड के लिए होता, another like about just to save environment, sanitation, health issues. So whatever problem is going to be arise in the question regarding the same, you are going to have your mention. ठीक है, you are going to mention accordingly. तो आपका जो first 3 line है, once again what you will write, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities. यहाँ पे अगर आपने कंसर्न अथॉरिटीज लिख दिया तो ऑटोमेटिकली जो भी उससे संबंधित अथॉरिटीज हैं उनका आप अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ. टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इट मीन्स वॉट एवर द प्रॉब्लम विल बी देयर यू आर गोइंग टू राइट हियर. नाउ इन सेकेंड स्टेंजा व्हाट वी विल राइट, इन सेकेंड स्टेंजा वी विल राइट CES. Now you will ask what is the CES? CES is C stands for cause, E stands for effect, and S stands for the solution of the problem. So cause of the problem, effect of the problem, and solution of the problem. These 3 things are going to be added in the second stanza. These 3 things will be added in the second stanza. Now we have to just take care about the word limit also, because you are supposed to write your letter in 150 words. तो जब आपको लेटर 150 वर्ड्स 150 to 200 वर्ड्स में अपना लेटर कंप्लीट करना है तो आप किस तरह से करेंगे. 150 वर्ड लिमिट भी आपको ध्यान रखनी है. तो उस 150 वर्ड में हम डिवाइड कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट स्टेंजा अप्रॉक्स, देखिए आपके कितने अप्रॉक्स कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, हार्डली 20-25 वर्ड्स. सो अकॉर्डिंगली वी विल डिवाइड. नाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेकेंड स्टेंजा अप्रॉक्स इन 70 to 80 words. To cover up that 70-80 words, we are supposed to step by step
राइट अबाउट द प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम के बारे में स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप कॉज लिखेंगे, कॉज के बाद उसका इफेक्ट लिखेंगे, इफेक्ट के बाद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। So, how you are going to write about the causes and its effect? First of all, you will start like this, that increasing noise pollution in city. Here you can write city or the particular place or colony name which is given in the question. So, in your question, that what is mentioned there? Janta Nagar. So, what you will write? In city or in Janta Nagar is a big threat to the health of the people. यानी कि जो वहां पर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन। इट इज रियली अ बिग थ्रेट फॉर द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन दैट कॉलोनी एंड इंक्रीजिंग नाउ बिकॉज यू हैव टू गिव द कॉजेस कि क्यों बढ़ रहा है नॉइज पोल्यूशन। सो एटलीस्ट 2-3 कॉज यू आर गोइंग टू मेंशन। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, कंस्ट्रक्शन वर्क, आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे देखा होगा। वाई आई हैव यूज्ड हियर कंस्ट्रक्शन वर्क, क्योंकि हो सकता है कहीं नियर बाय एरिया में कोई फैक्ट्री बन रही हो, कोई मॉल बन रहा हो, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। सो कंस्ट्रक्शन वर्क, लाउड स्पीकर यूज्ड ऑन वेरियस ओकेजन, आपने देखा होगा वेरियस ओकेजन पे लाउड स्पीकर्स या बहुत जिसे कह सकते हैं पैपी म्यूजिक चलाते हैं लाउड। इट lays the bad effect on our health. It really disturbs the mental peace and mental health of the common people. Okay, and then after that you will write the suggestion through which we can control the नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन है, आपके किसी और लेटर में कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दैट प्रॉब्लम, you will mention about the same. 1 or 2 ways you can write, like the laws must be enforced strictly to control the noise pollution. Some factories which is just in residential area, they must be shifted from far away from the residential area. Or you can just write, just to control the noise pollution, some laws should be there. According to that, after a certain time period, loudspeaker must not be played. So these are the suggestions through which we can give and write in the letter. तो अभी आपने देखा in second stanza how we are going to write about the causes, effect and suggestion. Maybe in some letter you will not write the suggestion, only causes and effects will be there. So accordingly, just taking care about the word limit, we will complete the second stanza. Then we will come to the third stanza. In third stanza, we will just grab the attention of the authorities with a polite note. So how we are going to write that polite note? Let's see. At last, जो last third stanza है आपका, इसको भी आप एज इट इज ये कॉमन लाइन आप याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। आपका फर्स्ट स्टेंजा बिल्कुल सेम रहेगा, थर्ड लगभग सभी प्रॉब्लम के लिए सेम रहेगा। सिर्फ बीच के कंटेंट में आपको चेंज करना है कि आपको बहुत ही प्लान वे में जो भी आपसे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप उस प्रॉब्लम का कॉज लिखना है, उसका इफेक्ट लिखना है, उसका सोल्यूशन लिखना है। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू एंड द लेटर विद दीज वर्ड्स लाइक इट इज अर्नेस्टली होप्ड और एक्सपेक्टेड। समझ में आया? इट इज अर्नेस्टली होप्ड और एक्सपेक्टेड। यू कैन राइट only one word, either hoped or expected, that the concerned authorities will take immediate and necessary action to solve the mentioned problem. यहाँ पे मैंने mentioned problem लिखा है, यानी आप कोई सी भी प्रॉब्लम हो वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर कवर हो जाएगी, तो आपको यहाँ लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली यू कैन राइट द मेंशन्ड प्रॉब्लम, यानी कि जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। समझ में आया? टू रिलीव द पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। अब यहाँ पे ये आपकी जो लाइन है, टू रिलीव द पीपल, ये यहां से मेंशन प्रॉब्लम के बाद आप इसको
एंड भी कर सकते हैं, या आप ये एडिशनल लाइन, लेकिन ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन वाले के लिए है। अगर आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप उसके अकॉर्डिंग या तो इसको लैंग्वेज चेंज करेंगे, अदरवाइज यू कैन एंड अप हियर द लेटर। आपको ये 3 लाइन हर लेटर में आपकी चल जाएंगी। इज दिस क्लियर? देन यू विल राइट थैंक यू योर्स फेथफुली। अब योर्स फेथफुली में जनरली आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, योर्स के साथ ये यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एस नहीं लगेगा। आप कैसे लिखेंगे? सिंपल, योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली। आप कोई स्टूडेंट है, स्कूल के प्रिंसिपल को या टीचर को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली भी, ठीक है। देन यू विल पुट योर सिग्नेचर एंड देन राइट द नेम। अब यहाँ नेम कौन सा लिखेंगे? वो नेम जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। और अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है, देन यू कैन राइट XYZ ABC और एनी नेम यू कैन राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने क्वेश्चन पेपर में जो नेम दिया है वो नहीं लिखा तो आपका मार्क्स डिडक्शन हो सकता है। सो यू आर सपोज टू टेक केयर अबाउट this also. So here in the question what was there? Arun or Aruna? So let's write here Arun. You can simply sign and then you can write properly Arun also, or you may write the complete simply name. साइनिंग में अगर आपने इनिशियल लिख के, जैसे कई लोग लिखते हैं इस तरह से, इनिशियल लिख के साइन किया, तब तो आपको बिल्कुल नेम कंपलसरी देना ही देना है। और अगर आपने पूरा साइन में भी पूरा नेम लिख दिया है, देन देयर इज नो नीड टू राइट वंस अगेन नेम। इफ यू विल राइट देयर इज नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट राइट देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने सिर्फ इनिशियल के साथ सिग्नेचर किया है, देन इट इज मैंडेटरी टू राइट द नेम ऑल्सो। सो इन दिस वे योर लेटर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। तो अब आप एक बार हम रिविजन सा कर लेते हैं कि जब हम लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो फॉर्मेट तो सबका सेम होगा। क्या क्या चीज़ें जाएंगी? सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, देन आप थैंक यू के बाद योर्स फेथफुली, और उसके बाद सिग्नेचर एंड नेम आप देंगे। आपको इसके फॉर्मेट के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। यू आर सपोज टू फॉलो द proper pattern which is given here. In the three stanzas, first stanza is common, which you can be written in all the letter which is going to be written to the editor. Third stanza is going to same. See the last line I have changed, otherwise up to their problem you can write the same. You are supposed to just learn these lines so that you will not confuse while writing a letter to the editor. And the second stanza is going to deal with the CES. C for cause of the problem, E for effect of the problem, and S for the solution of the problem. If you will just decide, make up your mind that in 2 lines you are just going to mention the cause, in 2 lines you are going to just mention the effect, and in 1 or 2 lines you are going to write about the suggestion. Whatever suggestion you feel, you can write within 1 or 2 lines. So in this way, by following this sequence, a good letter is going to be written and you will able to get the upon marks in the letter writing. So if you will have any doubt, you can just drop your queries in the comment box or you can call me personally. Now it is the time to give you homework. So let's see what is the homework for the day. See here I have just given you a letter to write. The same letter to the editor. आपको एक letter दिया है जो कि आपको editor को लिखना है. So let's go through to the question. What is there? What is the? You are Ram Urvashi staying at Mayur Vihar, Delhi. Your locality being away from the main city. The poor bus service adversely affect the life of the residents. Write a letter to the editor of the Times of India highlighting the problems faced
and also giving a few possible solution. समझ में आया आपको बेटा? ये लेटर आपको लिखना है. आप सभी बच्चे अपना काम पूरा करेंगे बिल्कुल ऑनेस्टली. बी ऑनेस्ट. जब आप अपना होमवर्क करेंगे तभी आपकी ठीक से प्रैक्टिस हो पाएगी और आपको जो कुछ भी सिखाया गया है आप उसको ठीक से सीख पाएंगे. सो you will do the practice because practice makes a man perfect, and I want to see my students perfect students. Is this clear? So do the given work. Till then, okay, bye bye. Enjoy your learning, enjoy your homework, as well as enjoy your studies. Have a good day. Thank you.